गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में। तो आपने सुना ही होगा ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। तो इसी तरह से एक हमारा एक टर्म्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हीट स्ट्रोक। तो ये चर्चा करना इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि अभी जो आप हाल ही में देख रहे हैं 2-3 दिन से कि हमारा कुछ इंडिया के बहुत सारा सिटीज़ में बहुत गर्मी पड़ रहा है। तो उसकी जो गर्मी से जो लू चलता है तो उससे काफ़ी लोगों को परेशानी दिक्कतें आ रहे हैं। तो इसी संदर्भ में मैं आपसे हीट स्ट्रोक के बारे में एक संक्षेप में आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए, हीट स्ट्रोक क्या होता है कि ये जब हमारा जो बॉडी होता है, हमारा जो शरीर होता है, जब शरीर का जो तापमान जो होता है वो 40 डिग्री से ऊपर चला जाए तो हम लोग उसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं, या फिर 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए तो उसमें हम लोग उस कंडीशन को हम लोग हीट स्ट्रोक बोलते हैं। देखिए, हमारा जो बॉडी होता है उसमें नॉर्मली हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर इससे अगर पार होके यानी कि 40 से ऊपर चला जाए तो ये हीट स्ट्रोक होने का संभावना होता है। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो इसमें तुरंत पेशेंट को ट्रीटमेंट कराना जरूरी होता है। और हीट स्ट्रोक मेडिकल इमरजेंसी क्यों है? क्योंकि देखिए, इसमें क्या होता है कि ये आपको सबसे ज़्यादा असर करता है हमारा ब्रेन पे, उसके बाद हमारा किडनी पे, उसके बाद हमारा हार्ट पे। तो ये 3 चीज़ जो होते हैं इसमें ज़्यादा असर करता है। तो मरीज का तुरंत मौत भी हो सकता है अगर उसको समय पे मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिला तो आइए अब बात करते हैं कि इसके क्या किसकी वजह से ऐसा होता है। देखिए, जब गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, यानी कि 40 डिग्री 45 डिग्री, कोई जगह में 48 डिग्री तक भी जाता है, तो उस टाइम पे एक गर्म हवा चलने लगता है, उसको हम लोग लू बोलते हैं। ये हुआ प्लस एक तापमान जो होता है, इससे हम लोग का बॉडी में हमारा जो बॉडी का अंदर का टेम्परेचर है उसको बढ़ा देता है। तो अगर ये 40 से ऊपर जाए तो इसमें हीट स्ट्रोक होने का संभावना रहता है। तो अब देखते हैं इसमें ये क्यों मेडिकल इमरजेंसी होता है। क्योंकि इसमें देखिए, कोई पेशेंट को अगर जब हीट स्ट्रोक होता है तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि नॉर्मली लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे, उसको कुछ थोड़ा दिक्कत आ सकता है तो वो सडनली कोलैप्स कर जाता है। जैसे हार्ट अटैक का पेशेंट में नॉर्मल रहता है तो कुछ मिनट में फिर वो हार्ट अटैक आने से फिर तुरंत उसका मौत हो जाता है। तो कुछ पेशेंट्स में इसका सिम्टम्स भी आता है, यानी कि लक्षण भी आता है। तो आइए अब हम बात कर देंगे इसका लक्षण क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो जब पेशेंट का हम लोग तापमान लेंगे, याद रहे हम लोग इस टाइप के पेशेंट में हम लोग रेक्टल टेम्परेचर नापते हैं, यानी कि जहाँ से आपका मल निकलता है वहाँ से हम लोग टेम्परेचर नापते हैं। तो वो 40 डिग्री से ऊपर होना चाहिए किसी को अगर हीट स्ट्रोक का डायग्नोसिस अगर आपको बताना हो तो। उसके बाद पेशेंट थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है। उसके बाद दूसरा है कि उसको पसीना नहीं आता है इस कंडीशन में, यानी कि स्वेटिंग, एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग बोलते हैं। उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि वॉमिटिंग होगा जैसा लग रहा है। उसके बाद जो आपका त्वचा है, जो स्किन है, एकदम आपका रेड कलर का रहेगा, यानी कि पसीना नहीं आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लश्ड स्किन। उसके बाद फिर आपका दिल की धड़कन तेज हो सकता है, आपका सांस फूलने लगता है। उसके बाद आपको थ्रोपिंग हेडेक हम लोग जो बोलते हैं, यानी कि बारी बारी से कोई आपका सर पे हथौड़ा मार रहे हो, इस तरह का आपका हेडेक होगा, उसको हम लोग थ्रोपिंग हेडेक बोलते हैं। तो फ्रेंड, ये तो रहा आपका जो लक्षण होता है हीट स्ट्रोक में, क्या जब होता है तो क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि ये कैसा पेशेंट में कौन सा टाइप जो लोग होता है इसमें ज़्यादा होने का संभावना रहता है। पहले तो जो छोटा जो बच्चे होते हैं, यानी कि 5 साल से नीचे उम्र का बच्चे और बूढ़े लोग जो होते हैं, उसको ज़्यादा होने का संभावना रहता है। और दूसरा बात होता है कि जो आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा होता है, यानी कि बाहर धूप में रह के ज़्यादा काम करना पड़ता है, वैसे लोगों को ये हो सकता है। अगर आप पर्याप्त रूप में पानी नहीं पीते हैं,
तो उसमें भी होने का संभावना रहता है। और उसके बाद अगर आप कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं, यानी कि भारी भरकम अगर काम आप धूप में करते हैं, तो उससे भी आपको हीट स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। और जैसे ट्रैफिक पुलिस वगैरह हो, ये लोग कंटिन्यूसली धूप में रह के ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं, तो ये लोगों में हीट स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। और अगर कोई मरीज जो किसी दिल का मरीज हो, या फिर उसका फेफड़े संबंधित कुछ बीमारी हो, और या फिर कोई दवाई खा रहे हो, यानी कि डायरेटिक्स खा रहे हो, तो ऐसे लोगों में भी हीट स्ट्रोक होने का संभावना गर्मी के टाइम पे रहता है। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि इसका रोकथाम हम कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप जब भी बाहर जाते हैं तो आपको एकदम टाइट कपड़ा नहीं पहनना है। जितना हो सके आप सफ़ेद कपड़ा पहने, कॉटन का कपड़ा पहन सकते हैं। उसके बाद जितना हो सके आप धूप में निकलना आप जितना हो सके वो कम कर दें। उसके बाद आप पर्याप्त रूप में पानी पीजिए। खासकर जो नींबू पानी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें आपको पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स मिलता है। या कोई फ्रूट्स का जूस जो होता है वो आप ले सकते हैं, या फिर गन्ने का जूस है ये आप ले सकते हैं। इससे आपको इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में अच्छा सा मेंटेन करने में हेल्प करेगा। जो आप स्किन जो होता है उसको बर्न करने से आपको प्रिवेंट करना है। या तो आपको लॉन्ग स्लीव यानी कि पूरा ढका हुआ कपड़ा पहनिए, या फिर आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं। उसके बाद आपको जब भी अगर आप गाड़ी चलाते हैं या टू व्हीलर चलाते हैं तो लू के टाइम पे तेज गति में ना चलाएं, क्योंकि अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हैं तो जितना हो सके आप पूरा चेक करके एक छाया में आप पार करने का जितना हो सके आप कोशिश कीजिए। और उसके बाद आप बीच बीच में आप देखिए कि आपको पेशाब कितना हो रहा है। उससे भी आपको पता चलेगा कि आपका बॉडी में कितना वाटर है, आपको कितना, अगर आप हाइड्रेटेड है या नहीं है, यानी कि बॉडी में पानी कम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, उससे भी आपको पता चलेगा। आपका पेशाब अगर काला काला टाइप का होने लगा या फिर पेशाब कम मात्रा में होने लगा तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको पानी पीने का ज़रूरत है। तो फ्रेंड, ये तो रहा कि कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा बात, आप वो फ्रूट्स आप ज़्यादा सेवन कीजिए जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि वाटरमेलन जिसमें हम लोग बोलते हैं तरबूज बोलते हैं। उसके बाद आपको जितना हो सके आपको जब अंदर रहते हैं तो एयर कंडीशन रूम पे ही रहिए, क्योंकि देखिए अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। ये तो तापमान में जो डिफरेंस है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि हम लोग लगातार अंधाधुंध में पेड़ काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो आने वाला समय में भी आपको हीट स्ट्रोक या फिर तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, किसी को अगर लक्षण दिखाई दे हीट स्ट्रोक का तो आप उसको क्या करना है। सबसे पहले तो उसको धूप से आपको बचाइए, उसको तुरंत हॉस्पिटल लाइए। और हम लोग ठंडा करने का प्रतिक्रिया करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो आइस पैक होता है, यानी कि जो आइस का जो क्यूब होता है, या हम यहाँ पे आर्म पीट में रखते हैं या सर में लगते हैं, या फिर गीला कपड़ा हम सर पे रखते हैं। तो उसके बाद उसको पर्याप्त मात्रा में हम लोग पानी पिलाते हैं। तो इस तरह से आपको हीट स्ट्रोक से बचना है। तो फ्रेंड, ये तो रहा कि हीट स्ट्रोक होता क्या है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो लेके फिर हम आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।